एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। चलिए समझते हैं एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म को हम मेनली एंजियोस्पर्म में आज प्रिफर करेंगे। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषक ऊतक, जो किसका पोषण करता है? एम्ब्रायो का। इसको हम स्टोर्ड फूड मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो प्रेजेंट इन सीड। एंडोस्पर्म जो है वह सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रायो को पोषण देता है। जब एम्ब्रायो सेक में एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है, तब एंडोस्पर्म एम्ब्रायो को पोषण प्रदान करता है ना। एंडोस्पर्म के आधार पर सीड टू टाइप्स के होते हैं। देखो कौन कौन से? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का कुछ बेस्ट एग्जांपल है पी, बीन्स और लेग्यूमिनोसी कुल के प्लांट, है ना। इसके अलावा एंडोस्पर्मिक सीड में देखें तो कैस्टर में अच्छे से देख सकते हैं, कोकोनट, फिर व्हीट में हम एंडोस्पर्मिक सीड देखते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है? ऐसा बीज जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट में सारे एंडोस्पर्म खर्च हो जाते हैं, बीज में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। जब एम्ब्रायो सेक के अंदर एम्ब्रायो डेवलप कर रहा होता है, तब उसके पोषण में, उसको पोषण देने में सारे के सारे एंडोस्पर्म खर्च हो जाते हैं, और सीड बनने के बाद सीड में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, तब उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और ऐसा सीड जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट में सारे एंडोस्पर्म खर्च नहीं होते, मतलब सीड बनने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बचे रहते हैं सीड में, तब उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, क्योंकि इसके सीड में ही एंडोस्पर्म होता है। आया समझ में? इसको भी याद रखिएगा, ये भी कभी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एंडोस्पर्म बनता कैसे है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है। तो एंजियोस्पर्म को हम प्रिफर कर रहे हैं, तो देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में कैसे एंडोस्पर्म बनता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब पोलन ट्यूब में क्या आ जाता है? मेल गैमिट आता है। तो मेल गैमिट दो होते हैं, दोनों में से एक मेल गैमिट जो है फ्यूज करता है एग सेल से और बनाता है जाइगोट। जाइगोट के बाद में एम्ब्रायो बनाता है ना। पर एक मेल गैमिट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, सेंट्रल सेल से, और क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? इनकी प्लॉइडी एन एन होती है ना, दो सेल हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप कि पोलर न्यूक्लियाई में दो सेल होते हैं जिनकी प्लॉइडी एन और एन होती है। और मेल गैमिट की प्लॉइडी कितनी होती है? एन होती है। तो तीनों मिला करके कितने हो जाएंगे? 3n। तो इनकी प्लॉइडी कितनी होती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी 3n होती है। और इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, है ना। जब मेल गैमिट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है तब उसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब आया समझ में कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है? सेंट्रल सेल के साथ मेल गैमिट फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। एंडोस्पर्म को हम भ्रूण पोष भी कहते हैं हिंदी में। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे हमने देखा एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन प्लांट फैमिली हैं जिनमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है। जैसे देखो ऑर्किडेसी फैमिली, इसमें एंडोस्पर्म नहीं बनता है। पोडोस्टेमेसी फैमिली, इसमें भी नहीं बनता है। ट्रेपेसी फैमिली, इसमें भी एंडोस्पर्म नहीं बनता है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? यह एक मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म है। मोस्ट कॉमन टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक फैमिली,
लगभग 56% फैमिली में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो कैलोट्रोपिस, फिनिक्स, मालवा और सिट्रस। मैंने इसको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ये तो 56% फैमिली में पाया जाता है, पर ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन आर नॉट फॉलोड साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन और उसके बाद जितने भी डिवीजन होते हैं कि कोई साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं करते। देखो जनरली कैसे होता है, न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, जब डिवीजन होता है तब उसके बाद में इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है तो सेल बनते हैं ना, वाल फॉर्मेशन हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। आगे इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये रहा हमारा एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक में यहाँ है एम्ब्रायो और ये PEN। PEN क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब इसमें डिवीजन होगा तो केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगा। इसमें बीच में वाल फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तो ज़्यादा सेल नहीं बनते हैं, एक सेल के अंदर ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं डिवीजन से। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो बीच में एक वैक्यूल निर्माण हो जाता है बड़ा सा, और जितने भी सेल न्यूक्लियस हैं सभी पेरिफ्री में अरेंज हो जाते हैं, किनारे किनारे, है ना। उसके बाद में अंत में इसमें वाल फॉर्मेशन भी होता है, पर अंत में होता है। और वाल फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, सेंट्रीपिटल वाल फॉर्मेशन, मतलब परिधि से सेंटर की ओर वाल फॉर्मेशन होता है, पेरिफ्री से सेंटर की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर ऐसे वाल फॉर्मेशन होता है। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल वाल फॉर्मेशन। और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में अंतिम स्टेज में सेंट्रीपिटल वाल फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, फर्स्ट और आगे के डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में इसमें वाल फॉर्मेशन भी होगा, मतलब नए सेल बनेंगे, है ना। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। यह लगभग 72 प्लांट फैमिली में होता है, डाइकोट प्लांट में, अधिकांश एंजियोस्पर्म में, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखें बाल्सम, पेटूनिया एंड एडोक्सा, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये रहा हमारा एम्ब्रियोसेक, इसमें एम्ब्रियो है ऊपर, PEN मतलब मैं बता चुका हूँ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब इसमें डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 1 2, और 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो इसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा, बीच में वाल फॉर्मेशन हो जाएगा तो 2 सेल हो जाएंगे, 1 2। तो जो माइक्रोपाइल एंड का सेल है उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल सेल, और जो नीचे साइड का सेल है उसको, मतलब चलाजल एंड का सेल है उसको चलाजल सेल, है ना। फिर इसमें डिवीजन होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 सेल भी बन जाएंगे। फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे तो 8 सेल भी बन जाएंगे, ऐसे बनते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल डिवीजन भी होते रहता है। अगला देखते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। 17% प्लांट फैमिली में यह पाया जाता है, और यह ज़्यादातर मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है, डाइकोट में नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। यह इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब क्या है कि इसमें सेल्यूलर और न्यूक्लियर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्फोडिलस। चलिए इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये रहा हमारा एम्ब्रियोसेक, इसमें है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है एम्ब्रियोसेक। जब इसमें डिवीजन होगा एंडोस्पर्म में तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो 2 न्यूक्लियस के साथ सेल भी 2 बनेंगे, वाल फॉर्मेशन होगा, पर एसिमेट्रिक टाइप का होगा, एक बड़ा एक छोटा, है ना। तो चलाजल एंड का जो सेल होगा छोटा होगा और माइक्रोपाइलर एंड का सेल बड़ा होगा। इसके बाद इसमें भी केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, अंत में सेल डिवीजन होगा। तो देखो यहाँ
इसमें देखो केवल न्यूक्लियस बने, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया, पर इसमें सेल डिवीजन नहीं हुआ, वाल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसके बाद में अंत में माइक्रोपाइलिन का जो सेल है उसमें वाल फॉर्मेशन हुआ है, सेल ज़्यादा बने हैं, और जो चलाजल इंड का सेल है उसमें केवल न्यूक्लियस बने हैं और न्यूक्लिएट कंडीशन में है। इसलिए इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो इधर सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी है, इधर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसलिए इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इन टाइप्स के अलावा कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे बहुत रेयर होते हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। अदर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, पहला हो जाएगा रूमिनिएट एंडोस्पर्म। इसमें कैसे होता है, ऐसा एंडोस्पर्म जिसकी सरफेस अनइवन होती है, अर्थात इसमें उभार और खांचे उपस्थित होती है। मतलब ऐसे होता है ना, सरफेस ऐसे ऐसे होता है, अनइवन है, इवन ऐसे समतल नहीं है, अनइवन, इसमें उभार खांचे, उभार भी है खांचे भी है, ऐसे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेट एंडोस्पर्म। इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रूबिएसी फैमिली, पामेसी फैमिली और एनोनेसी फैमिली। इसमें इस टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। किस टाइप का, रूमिनिएट एंडोस्पर्म। दूसरा है मोजाइक एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजीनस, मतलब समरूपी एंडोस्पर्म नहीं होते हैं, एंड एंडोस्पर्म फैट्स ऑफ डिफरेंट कलर। इसमें एंडोस्पर्म के जो फैट्स बनते हैं, जैसे मेज में हम देख सकते हैं जो फैट्स बनते हैं वो अलग अलग होते हैं, कभी येलो कभी वाइट, इसलिए इसको हम मोजाइक एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैट्स भी बनते हैं, है ना। आगे देखते हैं अदर टर्म्स रिलेटेड टू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसको हम यूज करते हैं, जैसे पहला है जेनिया। जेनिया कब यूज करते हैं, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म ओनली। जब पोलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर पड़ता है, पोलन ग्रेन का प्रभाव, तब एक टर्म बोलना हो तो क्या यूज करते हैं, जेनिया। इसको फोक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। एग्जाम्पल मेज, मेज में इस वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा टर्म है मेटाजेनिया। इसको स्विंगर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन टिश्यूज फाउंड आउटसाइड एम्ब्रायो सेक और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म या एम्ब्रायो सेक के बाहर जब पोलन ग्रेन का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तब उसको हम एक टर्म बोलना हो तो मेटाजेनिया यूज करते हैं, है ना। एग्जाम्पल पाम में। इसके अलावा और एक टर्म है एल्यूरोन लेयर। यह क्या होता है, फाउंड इन सीरियल ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन्स किस में हम देख सकते हैं, व्हीट में, मेज में, राइस में भी देख सकते हैं। इसमें सीरियल में लगे होते हैं जो ग्रेन्स होते हैं। सीरियल ग्रेन्स में एंडोस्पर्म के आउटर लेयर थिक वाल्ड हो जाती है, इसमें पीट्स बन जाते हैं, मतलब गर्त बन जाते हैं। और सीरियल ग्रेन्स में आउटर लेयर में वाल जो होता है वह ठीक हो जाता है। ये थे कुछ टर्म्स जिसको हम एंडोस्पर्म से रिलेट करते हैं। एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ खास टर्म थे। हमने पूरा संपूर्ण एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है, कितने टाइप के होते हैं देख लिया है। आज बस इतना ही देखते हैं।